मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोन वसूली को लेकर निजी व सरकारी बैंकों को दिया निर्देश। कहा, कर्ज वसूली के दौरान मानवता का भाव दिखाए बैंक। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी और सरकारी दोनों बैंकों को लोन वसूली के दौरान ग्राहकों के साथ सख्ती से पेश नहीं आने का निर्देश दिया है। बीते सोमवार को लोकसभा में ये मुद्दा उठने के बाद सीतारमण ने कहा कि उन्हें इस बात की शिकायत मिली है कि कुछ बैंक लोन वसूली के दौरान ग्राहकों से काफी सख्ती से पेश आ रहे हैं। इसे देखते हुए उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि लोन भुगतान की प्रक्रिया में ग्राहकों के साथ मानवता व संवेदना को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने कहा कि आरबीआई की तरफ से भी इस दिशा में निर्देश जारी किया गया है। लोन वसूली के तरीकों को लेकर आरबीआई की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके तहत कोई भी बैंक ग्राहकों को भुगतान के लिए तंग नहीं कर सकता है। निर्देश के मुताबिक लोन की वसूली के लिए ग्राहकों के घर पर एजेंट को भेजने से पहले ग्राहकों को सूचना देनी होगी। ग्राहकों के घर पर उनके पैनल पर काम कर रहे एजेंट ही जा सकेंगे। लोन के दौरान ही एजेंटों की जानकारी मुहैया करानी होगी। साथ ही बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा है कि आयकर विभाग को करदाताओं के साथ दोस्ताना रवैया अपनाना चाहिए। 164वें आयकर दिवस पर वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 3-4 सालों से टैक्स की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन टैक्स संग्रह बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि विभाग की क्षमता बढ़ी है, टैक्स चोरी में कमी आई है। सीतारमण ने कहा कि अब रिटर्न भरने के 6 साल बाद करदाताओं को कोई नोटिस नहीं जारी किया जाएगा। अंतिम 2 साल यानी कि चौथे व 5वें साल भी उनको नोटिस भेजा जाएगा। जिनकी आय उनके टैक्स के मुकाबले अधिक होने का संदेह है या फिर जिन्होंने रिटर्न ही नहीं भरा है, ऐसे मामले में पिछले साल 1 लाख लोगों को नोटिस भेजा गया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.15% की दर से ब्याज देने को मंजूरी दे दी है। इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में ब्याज की दर 8.10% थी। ब्याज दर में इस वृद्धि से ईपीएफ के सदस्यों के प्रति 1 लाख रुपए पर 50 रुपए ज्यादा ब्याज मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बीते सोमवार को एक बयान में कहा कि 28 मार्च 2023 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर को बढ़ाकर 8.15% किया गया था, जिससे अब वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी है। ईपीएफओ ने कहा कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के सदस्यों के खाते में नई दर के आधार पर ब्याज जमा करने के लिए कहा गया है। एक बार फिर से बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी और सरकारी दोनों बैंकों को लोन वसूली के दौरान ग्राहकों के साथ सख्ती से पेश नहीं आने का निर्देश दिया है। बीते सोमवार को लोकसभा में ये मुद्दा उठने के बाद सीतारमण ने कहा कि उन्हें इस बात की शिकायत मिली है कि कुछ बैंक लोन वसूली के दौरान ग्राहकों से काफी सख्ती से पेश आ रहे हैं। इसे देखते हुए उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि लोन भुगतान की प्रक्रिया में ग्राहकों के साथ मानवता व संवेदना को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने कहा कि आरबीआई की तरफ से भी इस दिशा में निर्देश जारी किया गया है। लोन वसूली के तरीकों को लेकर आरबीआई की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके तहत कोई भी बैंक ग्राहकों को भुगतान के लिए तंग नहीं कर सकता है। निर्देश के मुताबिक लोन की वसूली के लिए ग्राहकों के घर पर एजेंट को भेजने से पहले ग्राहकों को सूचना देनी होगी।